नमस्ते एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल स्टॉक के बारे में, जिसके अंदर एक तूफानी तेजी देखने को मिली है और एक माह के अंदर 30% के आसपास का रिटर्न इन्वेस्टर को मिल गया है। और केमिकल स्टॉक जो है काफ़ी लंबे वक्त से गिरावट में थे और ऐसे में मार्केट के अंदर इसमें तेजी आ रही है, जिसकी वजह से बात की जाए तो 52 वीक का जो नया हाई है वो लग गया है और 12 एनालिसिस्ट ने कहा है इसको खरीदो। तो चलिए इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी में ऐसा क्या खास है और किस वजह से यहाँ पे जो इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि इसको खरीदना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो कंपनी के बारे में बात की जाए इसके नाम की, तो इसका नाम है एसआरएफ और कुछ दिनों से लगातार इसमें रैली चल रही, तेजी चल रही है और एसआरएफ के अंदर मार्केट के अंदर एक माहौल काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है और कंपनी के अंदर एक बड़ी ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर आप चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक और अपसाइड रैली के देखा गया माहौल जो है पॉजिटिव हो चुका है और ट्रेड लाइन पे यहाँ पे जो 12 एनालिस्टिस्ट है एसआरएफ को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जिनमें से 5 एनालिस्टिस्ट रेटिंग स्ट्रॉन्ग बाय की दे रहे हैं। तो उस पॉइंट पे यहाँ पे कंपनी काफ़ी चर्चाओं में है और यहाँ पर मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बिजनेस वाइज केमिकल कंपनी में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी में एक अच्छा माहौल बना हुआ है, क्योंकि इसका जो काम है अगर आप चीज़ों को समझोगे तो कंपनी जो अपना कारोबार वार्षिक कारोबार दिखा रही है वो 12,910 करोड़ रुपए के आसपास, जो 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और ये केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस कंपनी है, जो कंपनी के बिजनेस में फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशल केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल, लेमिनेटेड फैब्रिक्स, इन सब के बेसिस पे काम चलता है। तो अभी कंपनी में काफ़ी अच्छा माहौल नज़र आ रहा है और एक पॉजिटिव रैली के हिसाब से यहाँ पर खरीदने की सलाह दी जा रही है। तो चलिए कंपनी एसआरएफ के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करते हैं और कंपनी की क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, हकीकत में कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ है, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी का शेयर प्राइस, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एसआरएफ कंपनी के बारे में, तो ये हमारे भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्री के बाद, वो आपको अच्छे से पता होगा। और एसआरएफ के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस वाइज चीज़ों को समझोगे तो कंपनी ने 1999 से 2025 तक अगर हम देखेंगे, 4 फरवरी तक का डेटा देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि इसने 1,43,589% का रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके दिया है। अगर किसी कंपनी के अंदर, आपको अगर याद होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी कंपनी के अंदर एग्जाम्पल के लिए पैसा 10 गुना हो जाए तो वहाँ पर इन्वेस्टर का जो पैसा है वो 1000% की ग्रोथ में दिखता है कि कंपनी के अंदर 10 गुना हो गया। अगर कंपनी में 10 गुना ग्रोथ है मतलब 1000% और 100 गुना ग्रोथ है मतलब कंपनी का पैसा डबल हुआ, तो 1000% में 10 गुना ग्रोथ होती है। अगर कंपनी 10,000% का यहाँ पे रिटर्न दे दे तो ऐसे में कंपनी में बात की जाए तो 100 गुना ग्रोथ होती है। और अगर कोई कंपनी 1,00,000% से यहाँ पे ग्रोथ दिखा दे, किसी कंपनी के अंदर 1,00,000% का रिटर्न मिल जाए, तो वहाँ पर कंपनी के अंदर 1000 गुना का रिटर्न, 1000 गुना पैसा बन जाता है। मतलब अगर आपने 1000 लगाया है तो 1000 का भी अमाउंट लाखों में कन्वर्ट हो जाता है और जिसने लाख लगाया है उसने करोड़ों रुपए का अमाउंट बना लिया। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट बनता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको चीज़ों को समझाया कि कैसे अगर 1000% भी बन जाए तो 10 गुना रिटर्न होता है और उसमें 1000% मतलब 10 गुना पैसा बना है, 10,000% मतलब 100 गुना पैसा बना है और 1,00,000% मतलब कंपनी में 1000 गुना पैसा बना है। तो यहाँ पर आप 1000 गुना से भी ज़्यादा देख सकते हो, 1,43,000 मतलब 1400 गुना पैसा बढ़ा है। अगर डबल भी हो जाए तो भी वहाँ पे मार्केट के अंदर बात की जाए तो हमारा पैसा 5 लाख का 10 लाख होता है। लेकिन अगर 1400 गुना बढ़ जाए तो आप सोच सकते हो कि लाखों से करोड़ों और 1000 से लाखों, ये कंपनी ने जर्नी निकाल के दी है इन्वेस्टर की। और एक अमाउंट से ही आप समझ सकते हो कि कंपनी में 1999 के टाइम पे 2 रुपए का एक शेयर था एसआरएफ का, 2 रुपए का आज ये शेयर 3,000 रुपए के आसपास है। मतलब अगर आप इस कंपनी में 2 रुपए भी लगाते तो 3,000 रुपए की वैल्यू होती। जो एग्जांपल देते हैं ना आजकल के यूट्यूबर या बहुत सारे लोग वीडियो में बताते हैं कि इस कंपनी में इतना पैसा लगाया होता तो आज इतना होता, आज इस कंपनी में इतना पैसा लगाया तो इतना बढ़ जाता, कंपनी का शेयर पहले 10 साल पहले इतना था आज इतना है। तो ऐसी कंपनीज को लोग बताते हैं क्योंकि ये कंपनी रियल एग्जाम्पल है कि पैसा मार्केट से कितना बनता है। और इस चीज़ को आप मार्केट के अंदर इस कंपनी के बेसिस पे देख पाओगे कि आज भी कंपनी की रफ्तार कम नहीं हुई, आज भी ये बढ़ रही है और इन्वेस्टर को पैसा दे रही है। 2 रुपए का 3,000 होना, वो आप सोच सकते हो कि कितना खतरनाक हुआ है। मतलब कुछ रुपए लगा करके लाखों करोड़ों रुपए का रिटर्न
ऐसी कंपनी से मिलता है। अगर किसी ने 1000 भी लगाया होगा तो आज वो मार्केट में बात की जाए तो करोड़पति बैठा है। तो वो चीज़ें हैं कि कंपनीज जब पैसा बनाना शुरू करती है तो छप्पर फाड़ पैसा बनाती है, बट ये कुछ कंपनीज में ही होता है, हर कंपनी उतना अच्छा नहीं कर पाती और इसी वजह से कुछ कंपनीज ही हमको अच्छा रिटर्न दे पाती है। तो चलिए कंपनी की जो डेटा अभी तक की जो फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग है उसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। लिमिटेड 1970 के टाइम से काम कर रही है और मार्केट कैप 87,000 करोड़ के आसपास का है। एक साल के अंदर इसने 2089 का लो बनाया था और अब कंपनी 1970 के हाई पे चली गई है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे मार्केट में चल रही है। स्टॉक का जो पी है वो 76 का है। ROC एक डिसेंट है, 12% का, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बाद भी ये चीज़ बहुत मेंटेन है, सही बात है। प्रमोटर होल्डिंग 50% की है। अभी भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस में है, बट ये जो प्रॉफिट की ग्रोथ है अब धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब माइनस में जितनी भी कंपनी अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है परसेंटेज, जिससे कंपनी आगे जल्दी प्रॉफिट में आ सकती है। उम्मीद पूरी इन्वेस्टर को लग रही है। और अभी आप देखो तो एक ज़बरदस्त माहौल तेजी का बना है। कैंडल देख सकते हो कितनी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है सीधे। तो यहाँ पर आप कंपनी की ग्रोथ को समझोगे तो केमिकल के बेस पे कंपनी पिडिलाइट के बाद यहाँ पर आप मार्केट कैप के साथ समझोगे तो सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल और दीपक नाइट जैसी कंपनी है। यहाँ पे सेकंड में कंपनी SRF ही नजर आती है। और इसका जो दिसंबर का रिजल्ट आया है वो यहाँ पे देखिए कि 2023 में कंपनी जो है 3053 करोड़ का सेल्स कर रही थी। इस बार कंपनी ने सेल्स किया है 3491 3500 करोड़ के आसपास का। तो कंपनी की सेल्स बढ़ी है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉफिट के बेस पे तो कंपनी का एक साल पहले प्रॉफिट था 253 करोड़ का। इस बार SRF ने अपने प्रॉफिट को बढ़ा करके 271 करोड़ पहुंचा दिया है। तो कंपनी वापस से ग्रोथ दिखाने की कोशिश कर रही है और इस वजह से सेंटिमेंट पॉजिटिव है। बाकी कंपनी को पूरी तरीके से अभी नेट प्रॉफिट पूरा बढ़ाने के लिए 2 गुना रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा, तब जाके कंपनी का जो ये 2162 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट वाला रिकॉर्ड है ये ब्रेक होगा। और जिस दिन ये रिकॉर्ड ब्रेक होगा तो वापस से तेजी भी आ जाएगी। तो मार्केट के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंपनी पिछले 25 सालों के अंदर कितना तेजी दिखा पाई है। आजकल की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। हो सकता है जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके पैदा होने की पहले की कंपनी देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बेसिस पे लिस्टेड कंपनी है। तो ऐसे में एक पॉजिटिव माहौल कंपनी को लेकर के क्रिएट है और इस वजह से अभी देखा जाए तो SRF पे काफ़ी लोग ध्यान भी दे रहे हैं। मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कई सारी की बातें चल रही है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे बड़े इन्वेस्टर के पॉइंट से तो चीज़ों को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि गिरावट कंपनी में काफ़ी लंबे वक्त से है। गिरावट काफ़ी लंबे वक्त से है, लेकिन आप मार्च 2022, 2023 और मार्च 2024 तक का डेटा देखते हो और दिसंबर 2024 तक का डेटा देखते हो तो आपको नज़र आएगा मार्च 2022 के टाइम से DIS इसके अंदर आपको 8% से 14%, 14 से 15%, 15 से 17% पे आ गए हैं। तो यहाँ पे DIS का स्टेक बढ़ ही रहा है और इसमें कौन कौन बढ़ा रहा है तो आप उसमें नाम देखिए, आपको दिखाई देगा यहाँ पर मल्टीपल म्यूचुअल फंड जो है वो पैसा लगाए हुए हैं, जिसमें DSP, कोटक, मिराई एसेट्स, सुंदरम और मल्टीपल रिलायंस, आदित्य बिरला, मिराई एसेट्स, NPS, ये सब आपको SBI लाइफ, ये सब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड नजर आएंगे जिनका इस कंपनी में फोकस नजर आ रहा है। बाकी याद रहे कि SRF को लेकर के हमने किसी भी तरीके से बाय रिकमेंडेशन नहीं दी है। इस कंपनी में हमने एक जानकारी आपको दी है कि मार्केट में एक तेजी का माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से SRF पे चर्चा हो रही है, तो हमने इसको कवर किया है। बाकी आपको ऐसे बताने का मकसद नहीं है कि आप SRF का शेयर खरीद लो, ऐसी कोई एडवाइस नहीं है। हमने जो भी चीज़ें आपको बताई है एक नॉलेज के पर्पज़ से SRF के बारे में आपको बताया है। मार्केट सीखना है तो आप लर्न कर सकते हो ई बुक को पढ़ करके। मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसको खास करके एक आम आदमी के लिए लिखी गई है, जिसके परिवार में, जिसके दोस्त या फिर आजू बाजू के लोग कोई बताने वाला नहीं है जो उसको मार्केट सिखा पाए। तो 5 से 7 साल का अनुभव एक मिडिल क्लास इंसान के जीवन के बारे में लिखी हुई किताब है, जिसको आप पढ़ोगे तो मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और एक बढ़िया लर्निंग ले पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ई बुक को पढ़ सकते हो।